नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास है ये आपका रिवीजन क्लास है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास नंबर 11 है। कौन सा है? क्लास नंबर 11 है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे मित्रों? इसमें हम लोग 10 का डोज जो रोज़ रात 10 बजे चलता है, 10 का डोज का सुपर फास्ट रिवीजन देखने वाले हैं। ईमानदारी के साथ आप अपना जो है OMR शीट उठा लेना और OMR शीट पे आराम से बैठ करके प्रैक्टिस देना कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेगा क्लास, तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ने का प्रयास भी करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस पे आपको बहुत सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती हैं। मित्रों, आज की जो क्लास होगी 124 से स्टार्ट होगी, आगे जितना हो सकता है उतना कराने का प्रयास रहेगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दीपक जलता रहा रात भर। ये दीप श्रृंखला है मित्रों। ऐसी रचना किसने चित्रित की है? नाम दिया गया जगदीश गुप्त ने, तैयब मेहता ने, नंदलाल बोस या फिर जयराम के द्वारा इसे बनाया गया। दीपक जलता रहा रात भर। मित्रों, ऐसी जो चित्र श्रृंखला तैयार की जाती है वो डॉक्टर जगदीश गुप्ता के द्वारा तैयार की जाती है। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है, भारती खेर अपने पति डाडाडाट के साथ गुरुग्राम हरियाणा में निरंतर सृजनशील हैं। नाम दिया गया श्याम बिहारी अग्रवाल, नाम दिया गया सुबोध गुप्ता, कृष्ण खन्ना या फिर अतुल टूंडिया। मित्रों, यही भारती खेर जो बिंदी से जो महिलाएं श्रृंगार के लिए माथे पर लगाती हैं, वही बिंदी, उससे इन्होंने बहुत अच्छी श्रृंखला तैयार की। तो भारती खेर के पति का नाम आपको बताना है जो हरियाणा में साथ में रहती है। तो भारती खेर के जो हस्बैंड है उनका नाम सुबोध गुप्ता है, एक बढ़िया कलाकार होते हैं। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है, दिल्ली में 1945 में जन्मे जय झरोटिया। जय झरोटिया जी की शिक्षा कहाँ से हुई? ये पूछा गया। लखनऊ कला से, मुंबई कला से, दिल्ली कला से या फिर इनमें से कोई नहीं। जय झरोटिया की बात होती है 1945 में इनकी शिक्षा हुई है कहाँ पे मित्रों? तो आप जानते हैं दिल्ली कला विद्यालय से हुई है। सही जवाब बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, अनुसुनी चीखें। अनुसुनी चीखें ये कांस्य प्रतिमा है, किसने बनाई है? नाम दिया गया अमरनाथ सहगल ने बनाई, गुरचरण सिंह ने बनाई, महादेवी वर्मा ने बनाई या फिर बद्रीनाथ आर्य ने बनाई। अनुसुनी चीखें कांस्य प्रतिमा किसने बनाई? मित्रों, जब अनुसुनी चीखें जैसी बढ़िया रचना की बात होती है तो अमरनाथ सहगल के साथ आपको आंसर्स भी लगाना चाहिए, फर्स्ट के साथ आंसर्स भी लगाना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है, सुधीर रंजन खास्तगीर ने कला महाविद्यालय लखनऊ में 1958 में प्रवक्ता किसे नियुक्त किया? नाम दिया गया भारती खेर को प्रवक्ता नियुक्त किया, नित्यानंद महापात्रा को, कृष्ण खन्ना या फिर नसरीन मोहम्मदी को। सुधीर रंजन खास्तगीर ने 1958 में प्रवक्ता नियुक्त किया था किसे? नित्यानंद महापात्रा को। सोचो, डिग्री कॉलेज में सीधे प्रवक्ता नियुक्त हो गए थे नित्यानंद महापात्रा जी। सही जवाब सी के साथ लगा लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन से मित्रों। कह रहा है, 6 जनवरी 2020 को 91 वर्ष की आयु में किस कलाकार का कोयम्बटूर तमिलनाडु में निधन हो गया? नाम दिया गया कवल कृष्ण का, कृष्ण रेड्डी का, भूपेन खक्कर का या फिर अकबर पदमसी का। 6 जनवरी 2020 को 91 वर्ष की आयु में कौन सा कलाकार कोयम्बटूर में जो है अंतिम सांस लेता है? मित्रों, अगर आपको ओरिजिनल आंसर्स देना है, सही जवाब देना है, तो आप अकबर पदमसी के साथ देना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मित्रों, तारों भरी रात। तारों भरी रात ये 1889 की रचना है। पूछा गया किस कलाकार ने बनाया? नाम दिया गया पॉल गॉर्गिन ने बनाया, वान गो ने बनाया, सेजान ने बनाया या फिर टर्नर के द्वारा बनाया जाता है। तारों भरी रात जैसी बढ़िया रचना वान गो की रचना है। तो सही जवाब जो लगाइए वान गो के साथ लगाइए, शी इज द राइट आंसर्स बनाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है मित्रों कि 19 जून 1940 को विकास भट्टाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? नाम दिया गया कोलोकातम हुआ, कानपुर में हुआ, उड़ीसा में हुआ या फिर मुंबई में हुआ। 19 जून 1940 को विकास भट्टाचार्य जी का जन्म कहाँ पे हुआ था मित्रों? जो सही जवाब बनेगा वो अपना कोलोकाता बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा, ए के साथ सही जवाब लगाइए।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है अर्पिता सिंह का जन्म 1937 में पश्चिम बंगाल के किस जिले में हुआ था? नाम दिया गया शांति निकेतन में, फरगना में, 24 परगना में, या फिर इनमें से कोई नहीं। अर्पिता सिंह की बात हो रही है। 1937 का सन दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है जन्म इनका कहाँ पे हुआ। मित्रों, पश्चिम बंगाल में एक 24 परगना जिला है, वहीं पर इनका जन्म होता है। तो सही जवाब जो लगाइएगा वो 24 परगना के साथ लगाइएगा। सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 10 नंबर। कह रहा भूपेन खक्कर का जन्म 10 मार्च 1934 को कहाँ पर हुआ? नाम दिया गया महाराष्ट्र में, इंदौर में, दिल्ली में, या फिर गोवा में। भूपेन खक्कर का जन्म 10 मार्च 1934 को कहाँ पर हुआ? तो भूपेन खक्कर का जो जन्म है महाराष्ट्र में हुआ है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों, कह रहा है ईशा को कब्र में लिटाना। ईशा को कब्र में लिटाना या फिर युवक अंग्रेजों जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया था? नाम दिया गया रैफेल ने बनाया, टर्शियन ने बनाया, रामकिंकर वैज का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ईशा को कब्र में लिटाना या फिर युवक अंग्रेज जैसा बढ़िया चित्र जो बनाया जाता है वो टर्शियन के द्वारा बनाया जाता है। तो सही जवाब टर्शियन के साथ देना, सी इज द राइट आंसर लगाना मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों घोड़े की नालबंदी और कॉस्मिक मैन। घोड़े की नालबंदी रचना और कॉस्मिक मैन रचना बढ़िया रचना है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है किस कलाकार ने बनाया? नाम दिया गया के एस कुलकर्णी ने बनाया, ए रामचंद्रन ने बनाया, के आचार्य ने बनाया, या फिर धनराज भगत के द्वारा बनाया जाता है। घोड़े की नालबंदी और कॉस्मिक मैन। घोड़े की नालबंदी और कॉस्मिक मैन जैसी बढ़िया रचना जो बनाई जाती है मित्रों धनराज भगत के द्वारा बनाई जाती है। सही जवाब डी के साथ बनाएंगे। डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया नववधु। मित्रों नववधु पूछा गया, झरने की आत्मा पूछा गया, ऋतुओं का नृत्य पूछा गया, यशोदा माँ पूछा गया, चंद्रमा और कमल पूछा गया। ये सब बढ़िया चित्र हैं। क्या शैलेंद्रनाथ डे ने बनाए, अच्युत कुमार हालधार ने बनाया, जैनुल आबदीन ने बनाया, या फिर के एस कुलकर्णी के द्वारा बनाया जाता है? अगर हम सही जवाब की बात करते हैं तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो अच्युत कुमार हालधार के साथ जाएगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा। ठीक है, नववधु अच्छी रचना है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आपसे पूछा गया मित्रों पत्थर तोड़ने वाले और द पेंटर्स स्टूडियो ऐसे प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम गुस्ताव कुर्बे का है, टर्नर का है, रेम्ब्रा का है और वुर्से का है। पेंटर्स स्टूडियो की बात हो, पत्थर तोड़ने वालों की बात हो, बढ़िया रचना है मित्रों। ऐसी रचनाएं जो बनाई गई, ऐसे चित्र जो बनाए गए गुस्ताव कुर्बे के द्वारा बनाए गए। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना है। ए इज द राइट आंसर लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे है। नेकचंद सैनी का देहांत चंडीगढ़ में 12 जून डाडाडाट को हो गया। नेकचंद सैनी वही मित्रों जो आपके रॉक गार्डन के क्या है, रॉक गार्डन के यानी चट्टानों के बगीचा के जन्मदाता है। तो इनका जो देहांत है यानी इनकी जो मृत्यु है वो 2020 में हुई, 1999 में हुई, 2015 या फिर 2006 में हुई। आपको सही जवाब देना है मित्रों। जो सही जवाब होगा 12 जून 2015 को उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। प्रसिद्ध मूर्तिकार रामबी सुतार को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 2016, 2006, 1998 या फिर 2010? रामबी सुतार को पद्म भूषण कब दिया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। पद्म भूषण की अगर बात होती है 2016 में दिया जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया भारतीय नृत्य, साधु, तमाशा, लोक नृत्य, वीणा ऐसी बढ़िया चित्र किसने बनाए? नाम एन.एस. बेंद्रे का है, के हबार का है, सतीश गुजराल का है और गोपाल घोष का नाम दिया गया। भारतीय नृत्य जैसी बढ़िया रचना आपसे पूछी जा रही है, किसके द्वारा वो किया गया मित्रों? तो चाहे आपसे वो पूछ लेता तमाशा लोक नृत्य, चाहे आपसे पूछ लेता वीणा रचना, वो किसके द्वारा बनाया गया? के हबार के द्वारा। सही जवाब के हबार के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मित्रों विंटर, माँ और शिशु, डाटर ऑफ द सॉयल ये सब प्रमुख मूर्त शिल्पी है, किसने बनाया? नाम दिया गया खास्तगीर ने बनाया, उशी गांगुली ने बनाया, सैलोज मुखर्जी के हैं या फिर नंदलाल बोस के हैं। माँ और शिशु, डाटर ऑफ द सॉयल, विंटर ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों जो बनाया गया सुधीर रंजन खास्तगीर के द्वारा बनाया गया। तो आपको सटीक आंसर फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है वुमेन ऑन पिकॉक, वुमेन ऑन पिकॉक और वाहन जैसी बढ़िया रचना किसके द्वारा बनाई गई? नाम दिया गया वुमेन ऑन पिकॉक और वाहन जैसी बढ़िया रचना राघव कनेरिया ने बनाई, मीरा मुखर्जी ने बनाई, मृणालिनी मुखर्जी ने बनाई या फिर हेनरी मोर की है।
वाहन हो या फिर वुमेन ऑन पीकॉक हो। बढ़िया रचना है मित्रों, मृणालिनी मुखर्जी के द्वारा बनाया जाता है। आप जानते हैं मृणालिनी मुखर्जी एक अच्छी कलाकार रही। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अपने प्यारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, आपसे पूछ रहा है कश्मीरी चित्रकार हैं, नाम दिया गया नंदलाल बोस हैं, जी एम शेख हैं, के अकबर हैं या फिर लक्ष्मण पे हैं। मित्रों आप जानते हैं कश्मीरी चित्रकार के रूप में यहाँ पे गुलाम मोहम्मद शेख का नाम आता है, तो सही जवाब जी एम शेख के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों शामरी नामक वास चित्रण किस कलाकार ने बनाया, नाम दिया गया मनु पारेख ने बनाया, नागजी पटेल ने बनाया, बद्रीनाथ आर्य या फिर सरवरी राय चौधरी के द्वारा बनाया जाता है। शामरी नामक वास चित्रण किसके द्वारा बनाया जाता है मित्रों, तो सही जवाब जो बनेगा वो बद्रीनाथ आर्य बनेगा, क्योंकि प्रख्यात जो है वास चित्रकार बद्रीनाथ आर्य है। सही जवाब वी के साथ बनेगा, वी इज द राइट आंसर लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा जा रहा है मित्रों, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कब्र खोदने वाला पूछे, चाहे आपसे पूछे गिरगिट और तितली। मित्रों कब्र खोदने वाला या गिरगिट और तितली जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया जाता है, तो नाम दिया गया ए रामचंद्रन ने बनाया है, लतिका कट ने बनाया, सुधीर रंजन पटवर्धन के द्वारा बनाया जाता है या फिर जय कृष्ण अग्रवाल की रचना है। मित्रों आप जानते हैं कब्र खोदने वाली बढ़िया रचना है और इसको जो है उकेरा गया है ए रामचंद्रन के द्वारा, तो गिरगिट और तितली को भी ए रामचंद्रन के द्वारा बनाया गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मित्रों 18 दिसंबर 2006 को 66 वर्ष की आयु में कोलकाता में कौन सा कलाकार का निधन हो गया, नाम दिया गया सुबोध गुप्ता, विकास भट्टाचार्य जी, रवि वर्मा या फिर गणेश पाइन। मित्रों आप जानते हैं कि 18 दिसंबर 2006 को 66 वर्ष की आयु में एक अच्छा कलाकार जो है दिवंगत हो जाता है। कलाकार का नाम विकास भट्टाचार्य होता है, तो सही जवाब जो बनता है वो सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया 2 मैन इन बनारस पेंटिंग, ये 2 मैन इन बनारस पेंटिंग जो है कितने करोड़ में बिकी है, जो भूपेन खक्कर के द्वारा बनाई जाती है। आपसे नाम दिया गया 2 मैन इन बनारस पेंटिंग 5.06 करोड़ में बिकी, 60.59 करोड़ में बिकी, 22.39 करोड़ में बिकी या फिर 19.17 करोड़ में बिकती है। मित्रों 2 वुमेन इन बनारस पेंटिंग बढ़िया रचना है, भूपेन खक्कर यानी खक्करदा के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब जो बनेगा वो 22.39 करोड़ में बिकेगा, तो सही जवाब आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलना है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कंवल कृष्ण का निधन हुआ, कंवल कृष्ण का निधन हुआ, नाम दिया गया 1999, 1969, 1900 या फिर 1993। मित्रों आपको बताना है कंवल कृष्ण का निधन कब होता है, तो 1993 के आसपास इनका निधन होता है। सही जवाब आप डी के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। पूछा जा रहा है पठान अब्दुल्लाह के अधीन किस कलाकार ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, नाम दिया गया गुरचरण सिंह, एस जी राव, नंदलाल बोस या फिर कंवल कृष्ण। पठान अब्दुल्लाह के अधीन किस कलाकार ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, नाम दिया गया मित्रों सभी आप जानते हैं एक जो है ब्लू पॉटरी के लिए बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, दिल्ली ब्लू पॉटरी को बहुत आगे ले जाते हैं, नाम होता है गुरचरण सिंह। तो सही जवाब आपका गुरचरण सिंह के साथ आंसर्स देना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन से, अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है कि 16 दिसंबर 1941 को पंजाब के धुरी शहर, कौन सा शहर, धुरी शहर में किस कलाकार का जन्म होता है, नाम दिया गया ज्योत्सना भट्ट, मंजीत बाबा, समीर मंडल या फिर ध्रुव मिस्त्री। मित्रों धुरी शहर में जो जन्म होगा वो होगा मंजीत बाबा का, तो सही जवाब आपको मंजीत बाबा के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पूछा गया 1 मई 1970 को मठ गोविंद भोया में किस मूर्धन्य चित्रकार का जन्म हुआ, अवधेश मिश्रा, मनु पारेख, एन टैगोर, मृणालिनी मुखर्जी का नाम दिया गया। 1 मई 1970 को मठ गोविंद भोया में कौन सा मूर्धन्य कलाकार का जो है जन्म होता है। मित्रों अगर जन्म की बात आती है तो डॉक्टर अवधेश आते हैं, सही जवाब अवधेश मिश्र आएंगे, ए इज द राइट आंसर बनेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। पूछा गया दक्षिण भारत में जिप्सी ये किसकी अद्वितीय कृति होती है। मतलब दक्षिण भारत की जिप्सी जो है मकबूल खुदा हुसैन ने बनाई, राजा रवि वर्मा ने बनाई, ए एन टैगोर की है या फिर रामचंद्रन की है, आपको बताना है।
दक्षिण भारत की जिप्सी जैसी बढ़िया रचना के लिए राजा रवि वर्मा काम करते हैं, तो सही जवाब राजा रवि वर्मा के साथ देना। सही जवाब शी के साथ लगाना। याद रखना साधु और मेनका रचना इनकी बहुत अच्छी है, पंछी हंस इनकी रचना बहुत अच्छी है, पंछी झाड़ती हुई आपकी महिला बहुत अच्छी रचना है। ये सब रचनाएं, इंद्रजीत का विजय हो बहुत अच्छी रचना मानी जाती है रवि वर्मा की। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन से आपसे 10 नंबर पूछ रहा है, मिश्रित माध्यम में शिल्प रचना करने वाले पहले भारतीय मूर्तिकार हैं। नाम दिया गया पीवी जानकी रमन है, प्रदोष दास गुप्ता हैं, धनराज भगत हैं या फिर चिंतामणि क्या रहे। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब धनराज भगत के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आपसे कह रहा है मित्रों कि ओरना का भोजन, ये ओरना का भोजन बढ़िया चित्र माना जाता है, किस कलाकार ने बनाया? वॉन गॉग ने बनाया, कोर्बे ने बनाया, गार्गिन ने बनाया, फिर सेजान ने बनाया। ओरना का भोजन जैसा बढ़िया रचना आपसे पूछा गया है, किसके द्वारा उकेरा जाता है? ओरना का भोजन जो बढ़िया रचना मानी जाती है, कुर्बे, गुस्ताव कुर्बे के द्वारा बनाया गया है, तो सही जवाब जो है उसी के साथ देना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया स्पेन के राजा चार्ल्स चतुर्थ, चार्ल्स चतुर्थ का दरबारी चित्रकार कौन था? नाम दिया गया मोइनेट थे, डेविन थे, कुर्बे थे या फिर गोया थे। स्पेन के राजा चार्ल्स चतुर्थ का जो दरबारी चित्रकार रहा है वो गोया रहे हैं, तो सही जवाब आप डी के साथ देना। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों लामा मिलारेम्पा, बर्थ ऑफ लाइट, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं, किस कलाकार ने बनाया? नाम कंवल कृष्ण का है, भूपेन खक्कर का है, देवयानी कृष्ण का है और अतुल डूंडिया का नाम दिया गया। लामा मिलारेम्पा और बर्थ ऑफ लाइट जैसी बढ़िया रचना के लिए कौन सा कलाकार का नाम आता है? सही जवाब कंवल कृष्ण के साथ जाता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, इज द राइट आंसर लगाइए मित्रों। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया फतेहपुर सीकरी और आगरा, ये दोनों के दोनों लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? ईवी हैवेल का है, मुराद का है, राल्फ फिच का है या फिर इनमें से कोई नहीं। मित्रों फतेहपुर सीकरी और आगरा दोनों के दोनों जो है लंदन से बड़े हैं, ऐसा कथन जो दिया गया वो राल्फ फिच के द्वारा दिया गया, तो सही जवाब जो है बी के साथ बनाइए, बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। फिर हम बढ़ेंगे अपने प्यारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है चित्रकार रांझा, काम, गौड़, निक्का किस कलाकार के पुत्र थे? नाम दिया गया बसवन के पुत्र, नैनसुख के पुत्र, केशव के या फिर निहाल चंद के। किसके पुत्र हैं मित्रों? तो याद रखना रांझा हो, काम हो और गौड़, निक्का हो, ये सब के सब जो है नैनसुख के पुत्र रहे हैं। वही नैनसुख जो गुलेर शैली का बहुत अच्छा चुतेरा रहा है, गुलेर शैली का बहुत अच्छा चुतेरा रहा है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है मित्रों राजपूत पेंटिंग लंदन, ये राजपूत पेंटिंग लंदन जो 1948 की पुस्तक है किसने लिखी थी? नाम दिया गया A.K. स्वामी ने लिखी, राय कृष्णदास ने लिखी, वचास्पत गोरिल्ला ने लिखी या फिर कर्नल टाट के द्वारा लिखी जाती है। राजपूत पेंटिंग लंदन बढ़िया रचना मानी जाती है और वचास्पत गोरिल्ला के द्वारा लिखी जाती है, तो सही जवाब जो है वो बी के साथ जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जाता है कमला इलायची जैसी बढ़िया महिला चितेरी कहाँ की है? नाम दिया गया तंजौर की है, नाथद्वारा की है, पहाड़ी की है या फिर कंपनी शैली की है। कमला और इलायची जैसी बढ़िया महिला चितेरी जो आती मित्रों नाथद्वारा शैली की आती हैं, तो सही जवाब इसी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है कि मीरा का मेवाड़ त्याग और जो है चित्रलेखा जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम दिया गया J.M. महिवासी ने बनाया, शैलेंद्रनाथ डे ने बनाया, ललित मोहन सेन ने बनाया, फिर राम किंकर वैज के द्वारा मीरा का मेवाड़ त्याग उकेरा गया। मित्रों जब मीरा के मेवाड़ त्याग की बात होती है तो जगन्नाथ मुरलीधर अहवासी का नाम आपको याद होना चाहिए। सही जवाब जो है वो फर्स्ट साथ जाएगा, इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मित्रों कि अनजाना सफर सह अस्तित्व जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? चाहे सह अस्तित्व पूछ लेता, चाहे अनजाना सफर पूछ लेता, बढ़िया चित्र है मित्रों। राम किंकर वैज ने बनाया, सैयद हैदराबाद ने बनाया, देवयानी कृष्ण का है या फिर असित कुमार हालदार का है। अनजाना सफर और सह अस्तित्व जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया जाता है? तो सही जवाब असित कुमार हालदार होगा, सही जवाब डी के साथ होगा, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये। मित्रों पूछा गया सिल्वेरार्ड ने 1907 में किस प्रागैतिहासिक स्थल की खोज की? नाम दिया गया बेल्लारी, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद। आप जानते हैं मित्रों कि C.A. सिल्वेरार्ड ने 1907 के आसपास जो है यूपी का बांदा में एक खोज किया था। सही जवाब जो है वो बांदा के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मित्रों आपसे कह रहा है कि 13 मार्च 1952 को 24 परगना बंगाल में किस कलाकार का जन्म हुआ? नाम नंदलाल का है, समीर मंडल का है, अच्युत कुमार हालदार और भारती खेर का नाम दिया गया। 24 परगना में कौन से कलाकार का जन्म हुआ है आपको ये बताना है। क्वेश्चन सभी जस्ट आपने एक बार सॉल्व किया है। सही जवाब समीर मंडल के साथ जाएगा, सही जवाब सी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों काला संगमरमर में
122 गुणे 91.5 गुणे 221 सेंटीमीटर की नदेश्वर प्रतिमा किस कलाकार ने बनाई? नाम दिया गया बलबीर सिंह कट ने बनाई, सरवरी राय चौधरी ने बनाई, के हब्बार ने बनाई या फिर नित्यानंद महापात्रा के द्वारा नदेश्वर की काला संगमरमर में इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई। सही जवाब होगा बलबीर सिंह कट ने बनाई है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है सिलेंडर सील का संबंध है। नाम दिया गया मिस्र की कला से, भारतीय कला से, मेसोपोटामिया कला से या फिर ईरान की कला से। सिलेंडर सील की जब बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं सिलेंडर सील का जो संबंध होता है मेसोपोटामिया की कला से होता है। सही जवाब हम लोग बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर है, कह रहा है 30 मार्च 1946 को 1946 को फ्रांसीसी गोया का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी में, भारत में, पेरिस में या फिर स्पेन में? फ्रांसिस गोया का जन्म 30 मार्च 1746 को फ्रांसिस गोया का जन्म कहाँ पे हुआ? सही जवाब स्पेन के साथ जाएगा, सही जवाब डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, आपसे पूछ रहा है कौन सा कलाकार कला अध्ययन के लिए घर में लाशें रखता था? नाम दिया गया ताओदारो जेरिको, गोया, टर्नर या फिर कांस्टेबल। कौन सा कलाकार ऐसा रहा है जो घर में कला के अध्ययन के लिए लाशें रख लेता था, मरी हुई जो है शरीर को? नाम दिया गया ताओदोर जेरिको ऐसा काम करता था, लाश रख करके उस पर कला का अध्ययन करता था। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाना। अगले क्वेश्चन पे आना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों कि 8 अप्रैल 1973 को 91 वर्ष की उम्र में मोंगिस फ्रांस में किस कलाकार का निधन हो गया? मोंगिस फ्रांस में कौन सा कलाकार? सल्वाडोर डाली का, पिकासो का, जिमडाइन का या फिर टर्नर का? कौन सा कलाकार 8 अप्रैल 1973 को 91 वर्ष की आयु में शांत हो जाता है? सही जवाब पाब्लो रूई पिकासो का होगा। सही जवाब सी के साथ जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर आप लगाइएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है? सफ़ेद पर सफ़ेद श्रृंखला प्रिंट करने को किसका काम रहा? मीरा मुखर्जी का, चिंतामणिकर का, सोमनाथोर का या फिर इनमें से कोई नहीं? सफ़ेद पर सफ़ेद श्रृंखला प्रिंट करने का काम किसका रहा है? तो सफ़ेद पर सफ़ेद जैसी बढ़िया श्रृंखला जो तैयार की गई मित्रों, उस पर जो काम किया गया वो सोमनाथोर के द्वारा किया गया। सही जवाब सोमनाथोर के साथ लगाइए, बी इज द राइट आंसर बनाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। परसेप्शंस ऑफ उदयपुर श्रृंखला के चित्रों को किसने बनाया? नाम मंजीत बाबा का है, राइफल का है, मास्टर मोशाय का या फिर पीएन चोयल का नाम दिया गया। परसेप्शंस ऑफ उदयपुर जो श्रृंखला तैयार की गई मित्रों वो परमानंद चोयल के द्वारा तैयार की गई। तो सही जवाब जो बनाइए वो आप डी के साथ बनाइए, डी इज द राइट आंसर लगाइए। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए रामचंद्रन के जापानी गुरु का नाम बताओ। फूको अकीनो रहे, श्वेरा रहे, डाली रहे या फिर रेजेंटो रहे? आप जानते हैं ए रामचंद्रन के जो जापानी कला गुरु रहे हैं उनका नाम फूको अकीनो रहा। तो सही जवाब फूको अकीनो के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा। कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा बढ़िया रचना है, किसने? नीरज मजुमदार ने बनाया, वान गॉग ने बनाया, गोपाल घोष ने बनाया, फिर भावेश सान्याल के द्वारा बनाया जाता है। तो मित्रों जब आप सही से देखेंगे तो कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा जो बनाया जाता है भावेश सान्याल के द्वारा बनाया जाता है। तो सही जवाब जो है वो डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों, आपसे कह रहा है एक ब्राइड की मूर्ति किस कलाकार ने बनाई है? नाम दिया गया प्रयाग झा ने बनाई, बीसी दूसी ने बनाई, प्रदोष दास गुप्ता या फिर तैयब मेहता के द्वारा बनाया गया। एक ब्राइड की अगर बात होती है मित्रों प्रदोष दास गुप्ता के साथ आंसर जाएगा, आपका बी के साथ आंसर बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया पहली भारतीय कलाकार जिसके कार्यों को 1986 में सिडनी बियनेला में प्रदर्शित किया गया था। नाम कवल कृष्ण का है, जितेंद्र नाथ बनर्जी का है, समीर मंडल का है, मृणालिनी मुखर्जी का भी दिया गया। 1986 में सिडनी बियनेले में प्रदर्शित किया गया हो, पहला भारतीय कलाकार हो, उसके कार्यों को कहाँ पे ऐसा दर्शाया गया? तो मित्रों उस कलाकार का नाम मृणालिनी मुखर्जी होता है। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है, सही जवाब डी के साथ बनाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है मित्रों कि विजय स्तंभ जो 122 फीट लंबा है इसका वास्तुकार कौन था? जैता थे, हामिद लाहौरी थे, मंसूर थे या फिर लुटियंस थे? मित्रों विजय स्तंभ 122 फीट ऊंचा है, इसका जो वास्तुकार होता है जैता होता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स्ड मीडिया में किसने चित्रित किया? नंदलाल ने, डीपी राय चौधरी ने, राजीव लोचन ने या फिर रामेंद्र नाथ ने?
द रियलिटी ऑफ विजन, द रियलिटी ऑफ विजन जैसी बढ़िया रचना राजीव लोचन के द्वारा बनाई गई है, याद रखना मिक्स्ड मीडियम में है, तो सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, आपसे पूछा गया मित्रों भारत का पहला पतंग संग्रहालय कहाँ स्थापित है? नाम दिया गया गोवा में, अहमदाबाद में, मुंबई में या फिर पटना में। भारत का पहला जो पतंग संग्रहालय मित्रों वो आपका गुजरात वाला बेल्ट आता है, सही जवाब अहमदाबाद होगा, सी के साथ आंसर बनेगा, सी इज द राइट आंसर आप लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों आपसे कह रहा है हेमंत शेष की प्रसिद्धि किस रूप में है? नाम दिया गया कला समीक्षक, मूर्तिकार, राजनेता या फिर चित्रकार। हेमंत शेष की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो हेमंत शेष जो है कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा, ए के साथ आंसर सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मित्रों प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड है, इसके चित्रकार कौन है? मदन लाल नागर है, रामचंद्रन है, कृपाल सिंह है या फिर जतिन दास। ग्रीन लोटस पॉन्ड की अगर बात होती है, ग्रीन लोटस पॉन्ड बढ़िया रचना है, ए रामचंद्रन के द्वारा बनाई गई है, सही जवाब फर्स्ट के साथ नहीं सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। नाम दिया गया रस्किन, हार्वर्ड रेड, शैली या फिर सतपथ। कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, ऐसा कथन किसका है मित्रों? तो ऐसा जो है कहा जाता है शैली में, सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों मणिकुट्टियम में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? नाम दिया गया सीमेंट का, संगमरमर का, लकड़ी का या फिर रंग का। मणिकुट्टियम में किस वस्तु का प्रयोग किया गया? तो वस्तु का जो नाम आता है वो संगमरमर का आता है, सही जवाब आपको सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है मित्रों किस शैली के चित्रों को अधिकतर मुसलमान चित्रकारों ने बनाया? नाम दिया गया बूंदी में, जोधपुर में, बीकानेर में या फिर कंपनी में। कौन सी शैली में सबसे ज़्यादा मुसलमान चित्रकारों ने काम किया? तो आपका बीकानेर शैली होता है, सही जवाब आपका बी के साथ जाता है, बी इज द राइट आंसर लगाना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों, आपसे कह रहा है कि पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? नाम दिया गया खजुराहो का, महाबलीपुरम का, एल्लोरा का या फिर लिंगराज मंदिर का। पल्लव कला में जो है महाबलीपुरम, हाँ बिल्कुल, पल्लव कला का जो विकास आता है वो महाबलीपुरम में खूब ज़्यादा हुआ, यानी पल्लव कला का विकास यानी पल्लव काल महाबलीपुरम को खूब ज़्यादा विकसित करने के लिए आगे बढ़ा, सही जवाब सी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया यूपी में स्थित वह पहला विश्वविद्यालय जिसमें एम.एफ. हुसैन का कोर्स शुरू किया गया। नाम दिया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऐसा काम जो किया गया मित्रों एम.एफ. हुसैन का कोर्स तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्टार्ट किया गया, सही जवाब फर्स्ट आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, पूछा जा रहा है मित्रों कुमारियों का सिंहासनारोहण। कुमारियों का सिंहासनारोहण नामक चित्र किसका है? नाम दिया गया पिकासो का है, राइफल का है, विंची का है या फिर आंद्रिया आर्केना का है। मित्रों कुमारियों का सिंहासनारोहण आपसे पूछा गया कुमारियों का सिंहासनारोहण चित्र किसका है? आंद्रिया आर्केना का नाम आना चाहिए, सही जवाब डी के साथ जाना चाहिए, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया मित्रों कानून राम शर्मा किस कलाकार के आरंभिक शिक्षा गुरु रहे, यानी आरंभिक शिक्षा के गुरु रहे। नाम दिया गया कृष्ण रेड्डी के गुरु रहे कानून राम शर्मा, परमानंद चोयल के रहे, मंजीत बाबा के रहे या फिर भुवेन खक्कर के रहे। कानून राम शर्मा की अगर बात होती है मित्रों आप जानते हैं कानून राम शर्मा परमानंद चोयल के कलागुरु रहे, सही जवाब जो है वो सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया मित्रों मोटी और नाटी मानवाकृति की शैली की विशेषता है। नाम दिया गया किशनगढ़ की, अजंता की, बूंदी की या फिर मेवाड़ की। मोटी और नाटी मानवाकृतियाँ जैसे आती हैं आप लोग मेवाड़ के साथ आंसर लगाते हैं, सही जवाब डी के साथ बनाते हैं, डी इज द राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया मित्रों पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? नाम दिया गया जैन धर्म रहा, हिंदू धर्म रहा, बौद्ध धर्म रहा या फिर ईसाई धर्म रहा। पाल शैली की अगर बात होती है बंगाल वाला होता है, इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जुड़ाव रहा है, सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया मित्रों कल्याण सुंदर मूर्ति जो शिव और पार्वती के दाम्पत्य युग में दर्शाया गया वो कहाँ स्थित है? एलिफेंटा में, बाग में, लोरा में या फिर अजंता में। कल्याण सुंदर वाली मूर्ति आप जानते हैं मित्रों धारापुर एलिफेंटा में है, तो सही जवाब आपके फर्स्ट आ जाएगा, इस द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा गया भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफाओं में आरंभ होता है? नाम दिया गया अजंता में, बादामी में, जोगीमारा में या फिर बाग में। भित्ति चित्रों का जो निर्माण है मित्रों सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है? सही जवाब आपका जोगीमारा बनेगा, सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा, तो बी इज द राइट आंसर लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया नौलखा मंदिर किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया? नाम दिया गया सोलंकी, सातवाहन, मौर्य और शुंग का नाम दिया गया। नौलखा मंदिर की बात होती है 9 लाख रुपए में तैयार होता है, सही जवाब सोलंकी शासक के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों, हाशिया बना करके चित्रण करना किस शैली का प्रभाव रहा है। नाम राजपूत शैली का है, जैव शैली का है, फारसी शैली का है, फिर इनमें से कोई नहीं। हाशिया बना करके चित्रण करना कौन सी शैली की विशेषता रही है। सही जवाब आपकी फारसी शैली होगा। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है मित्रों, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है। नाम दिया गया ए के स्वामी है, हेनरी मूर है, कार्ल खांडलावाला है, फिर स्टेला कैम्ब्रिज है। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जैसी बढ़िया रचना कार्ल खांडलावाले की है। सही जवाब जो है वो बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों, आपसे पूछ रहा है भारत भवन कहाँ अवस्थित है। नाम दिया गया बनारस में है, भुवनेश्वर में है, भोपाल में है, फिर नई दिल्ली में है। भारत भवन की अगर बात होती है मित्रों, आप जानते हैं भारत भवन भोपाल में है, जबकि भारत कला भवन जब जुड़ जाता है तो बनारस में हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। समरांगण, सूत्रधार, हर्षचरित, चित्र सूत्र या फिर चित्रलक्षणम। नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। नग्नजीत ने जो ग्रंथ लिखा मित्रों उसका नाम चित्रलक्षणम होता है। सही जवाब डी के साथ लगेगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र कौन सा प्रतीक बताता है। मौन का, निरंतर गति का, मध्य गति का, या फिर अस्थायी भाव का। अगर चक्र की बात आती है मित्रों तो चक्र आप जानते हैं 24 तीलियों से बना हुआ है, नीले रंग का है और ये आपका निरंतर गति दर्शाता है। सही जवाब सी के साथ बनाइए। सी इज द राइट आंसर बनाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया लाजवर्द यानी लापिस लाजुरी रंग क्या होता है। नाम दिया गया प्रखर लाल है, चमकीला हरा है, तीव्र नीला है, फिर मटमैला लाल है। लाजवर्द या फिर लापिस लाजुरी की अगर बात होती है, सही जवाब आपका तीव्र नीला बनेगा। सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों, पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े। नाम दिया गया बॉम्बे ग्रुप से, दिल्ली शिल्पी चक्र से, पैग से, या फिर प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन से। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार कौन सी संस्था से जुड़ते हैं, उस कलाकार का जो नाम होता है वो मित्रों दिल्ली शिल्पी चक्र के साथ ज़्यादातर जुड़ते हैं। तो सही जवाब आपका दिल्ली शिल्पी चक्र होगा। सी के साथ आंसर जाएगा। सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 7 नंबर पूछा जा रहा है। दिल्ली शिल्प चक्र के संस्थापक थे। नाम दिया गया सतीश गुजराल, के हब्बार, एन एस बेंद्रे, या फिर भीशी सान्याल। मित्रों दिल्ली शिल्पी चक्र की अगर बात होती है, आप जानते हैं भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा स्थापित किया गया। तो सही जवाब डी के साथ जाएगा। डी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दादाबाद का दादा शब्द चुना गया है। नाम दिया गया जॉन कैस्ट्रो के द्वारा, लिंडसे ग्राहम के द्वारा, ट्रांस जारा के द्वारा, या फिर फ्रायल कोहला के द्वारा। मित्रों आप जानते हैं दादाबाद में जो दादा शब्द आता है उसका जो यूज किया जाता है वो ट्रांस जारा के द्वारा किया जाता है। तो सही जवाब बी के साथ लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे है 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है प्रख्यात चित्र बैल। बैल के चित्रकार हैं। नाम दिया गया एन एस गोयतांडे हैं, सायंते देवे हैं, के एस कुलकर्णी है, या फिर राघव कनेरिया है। बैल के चित्रकार आपको बताना है मित्रों। बैल के चित्रकार के एस कुलकर्णी है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका क्वेश्चन है 10 नंबर। कह रहा है मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। नाम दिया गया बाबर का, जहांगीर का, अकबर का, या फिर शाहजहां का। मुगलिया चित्रकला का स्वर्ण युग आपसे पूछा गया। चित्रकला का स्वर्ण युग आप जानते हैं मित्रों जहांगीर का काल होता है। तो सही जवाब जो बनेगा वो जहांगीर के साथ बनेगा, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है, जैक्सन पोलार। कह रहा है मित्रों जैक्सन पोलार का जन्म 28 जनवरी रात को अमेरिका के कोडी शहर में हुआ था। नाम दिया गया 1937 में, 1899 में, 1912 में, या फिर 1950 में। जब जैक्सन पोलार की बात आती है मित्रों 1912 आंसर बनता है। सही जवाब बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता है। नाम दिया गया तान होता है, रंग होता है, वस्तु होता है, फिर वातावरण और प्रकाश होता है। जब प्रभाववाद की बात आती है मित्रों तो प्रभाववादी चित्रकार जो काम करते हैं वो वातावरण और प्रकाश पे करते हैं। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर आपको लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मिर्जा नसीरुद्दीन बेगम मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम डाडाडाट से जाना जाता है। हुमायूं से, जहांगीर से, शाहजहां से, या फिर अकबर से। सलीम शब्द दिया गया मित्रों आप जानते हैं सलीम वही जो चित्रकला का स्वर्ण युग होता है यानी जहांगीर का होता है। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अल्तामीरा की गुफाएं किस जानवरों के चित्रों से अधिक दिखाई पड़ती हैं। नाम दिया गया बैल से, भालू से, हाथी से, या फिर जंगली भैंसा से। अल्तामीरा की गुफाओं में जो सबसे ज़्यादा दृश्य दिखाई देता है मित्रों वो जंगली भैंसा का दिखाई देता है, जिसे बाइसन भी कहा जाता है। कई जगह आपको बाइसन नाम दिखाई देगा। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो में किस रूप में मिलती है। नाम दिया गया पाषाण शिल्प में, ताम्र मोहर में, भित्ति चित्र में, या फिर टेराकोटा शिल्पी में। बैल की जो प्रसिद्ध आकृति है मोहनजोदाड़ो में किस रूप में दिखाई देती है तो आपका टेराकोटा शिल्पी होता है। सही जवाब आपका डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। पूछा जा रहा है मित्रों राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है। नाम देगा प्रागैतिहासिक है, भ्रंश शैली है, जनता शैली, या फिर बंगाल शैली। राजस्थानी चित्र का जो मूल स्रोत माना जाता है मित्रों वो आपका माना जाता है भ्रंश शैली। तो सही जवाब बनेगा सी के साथ। सी इज द राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा गया मित्रों, बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? नाम दिया गया पंजाब में है, राजस्थान में है, मुंबई में है, फिर दिल्ली में है। बसोहली के चित्र कौन से संग्रहालय में दिखाई देते हैं मित्रों? तो संग्रहालय आपका पंजाब का होता है। सही जवाब आपका फर्स्ट आ जाएगा। यही बसोहली जो लोक कला पे आधारित शैली होती है, याद रखना है, लोक कला पे आधारित शैली बसोहली शैली। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, जानवा नाइक किस कलात्मक कला के कलाकार रहे हैं? पुनर्जागरण काल के, प्रभाववाद के, व्यंजटाइन के, या फिर घनवाद के? जानवा नाइक की अगर बात होती है मित्रों, आप सही जवाब जाते हैं। सही जवाब आ रहा है पुनर्जागरण काल, और एकदम सही जवाब है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, किस भारतीय कलाकार ने भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली के चित्र बनाए? नाम दिया गया नंदलाल बोस बनाए, रामगोपाल विजयवर्गीय बनाए, केन मजूमदार बनाया, या फिर राजा रवि वर्मा बनाए? कौन सा भारतीय कलाकार है जिसने भारतीय विषयों पर यूरोपीय चित्रण की शैली में काम किया? तो सही जवाब आपका राजा रवि वर्मा होगा। सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। कह रहा है, चित्रण की दृष्टि प्रभाव का महत्व देना है। अंतराल, अंकन, प्रभाविता, या फिर एकता? दृष्टि प्रभाव, चित्रण की दृष्टि से दृष्टि प्रभाव कैसे आता है? प्रभाविता से आता है। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है, झरना वास तकनीकी। आपसे पूछा जा रहा है क्या? झरना। ये वास तकनीकी बुलफाइट जैसी बढ़िया रचना किस कलाकार ने बनाया? नाम दिया गया अवतार सिंह पवार ने बनाया, अशोक गौड़ ने बनाया, फिर अजय सागरा, या फिर सोमनाथ होर के द्वारा बनाया गया? झरना और बुलफाइट जैसी बढ़िया रचना अवतार सिंह पवार के द्वारा बनाई गई। तो सही जवाब अवतार सिंह पवार लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, 23 अप्रैल को, 27 मार्च को, या फिर 21 नवंबर को? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? सही जवाब 23 अप्रैल होगा। सही जवाब सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों, डिस्पेयर, लेजरियस, ट्री ऑफ लाइफ, ये सब बढ़िया चित्र हैं, किसने बनाया? सतीश गुजराल ने, गणेश फाइन ने, अकबर पदमसी, या फिर लक्ष्मण पे? आपको बताना है डिस्पेयर, लेजरियस, ट्री ऑफ लाइफ, ये सब बढ़िया चित्र है मित्रों। सही जवाब बनता है सतीश चंद्र गुजराल के द्वारा बनाया गया। तो सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, मैना और नारी। मैना और नारी का चित्रण किस काल का है? नाम दिया गया बीजापुर का है, कंपनी का है, गोलकुंडा का है, फिर अहमदनगर का है? मैना और नारी जैसा बढ़िया चित्र आपसे पूछा गया, तो गोलकुंडा के लिए आंसर्स लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना मित्रों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया, बिरह व्याकुल रानी। बिरह व्याकुल रानी नंद की कथा जैसा प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? 16वीं, 26वीं, 11वीं, या फिर दूसरी? मित्रों, बिरह व्याकुल रानी का चित्र जो है वो अजंता में है। अजंता में 30 गुफाएं पाई जाती हैं। आप जानते हैं 11वीं नंबर गुफा में आपकी बिरह व्याकुल नारी का चित्र दिखाई देता है। तो सही जवाब वी के साथ लगाइए, वी इज द राइट आंसर बनाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, कह रहा है, लच्छी राम, रघुनाथ, गोविंद राम तथा नूर मोहम्मद जैसे प्रसिद्ध कलाकार कौन सी शैली के हैं? कांगड़ा के, कोटा के, गुलेर के, या फिर जयपुर के? तो लच्छी राम, रघुनाथ, गोविंद राम और नूर मोहम्मद जैसे बढ़िया कलाकार जो माने जाते हैं, ये सब कोटा शैली के बढ़िया कलाकार हैं। सही जवाब कोटा शैली लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों, मुगल स्थापत्य का संस्थापक यानी जन्मदाता कौन था? नाम दिया गया हुमायूं थे, औरंगजेब थे, शाहजहां थे, या फिर बाबर थे? मुगल स्थापत्य का संस्थापक आपसे पूछा गया। सही जवाब आपको बाबर के साथ देना है। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया, अकबर के समय का श्रेष्ठ गुजराती चित्रकार था? बसावन, दसवंत, केशव, या फिर नाना? अकबर के समय का श्रेष्ठ गुजराती चित्रकार कौन था मित्रों? सही जवाब बनेगा वो केशव के साथ बनेगा। सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। आपसे पूछा जा रहा है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? एर्नी ओर्नो को दिया गया, डेविड जूलियस को दिया गया, मारिया शेरेशा को दिया गया, या फिर अशोक भौमिक को दिया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं एर्नी ओर्नो को दिया गया। सही जवाब फर्स्ट आ जाएगा, इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि गजेंद्र मोक्ष का अंकन एलोरा की कौन सी गुफा में है? नाम दिया गया 10वीं में है, 16वीं में है, 15वीं में, या फिर 29वीं में है? गजेंद्र मोक्ष का अंकन आपको एलोरा में कहाँ दिखाई देता है? सही जवाब बनता है 15वीं गुफा में दिखाई देता है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा मित्रों। अब आप ओवरऑल बताइए कि आपका ये जो क्लास नंबर 11 हुआ, जिसमें आपने 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे, कितने? 100 MCQs टाइप के क्वेश्चंस देखे, इसमें कितने क्वेश्चंस आपके सही गए? ईमानदारी के साथ बताना, ठीक है? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया, अच्छी बात है। और अगर नहीं समझ में आया, एक बार और समझने का प्रयास करिएगा, क्लास देखने का प्रयास करिएगा, सब समझ में आ जाएगा। मिलते हैं शॉर्ट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।